नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। नवजोत सिंह सिद्धू पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। नवजोत सिद्धू पर कांग्रेस सांसद ने बड़ा हमला किया। सिद्धू पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि सिद्धू कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रवनीत बिट्टू ने बड़ा बयान दिया। बिट्टू ने सिद्धू को कांग्रेस छोड़ने की चुनौती दी। कांग्रेस छोड़ अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़े सिद्धू, ये भी कहा। और सिद्धू किसी के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। सिद्धू ने मोगा रैली में जो किया वो बेहद गलत था। राहुल गांधी के सामने सिद्धू ने रंधावा को बुरा भला कहा, जो कि बहुत गलत था। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਬਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਭਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ 50 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ, ਪਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਨੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ 17 ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਅਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪਾर्टी उस पार्टी ਨੂੰ। इधर अकाली दल ने सुखबीर बादल ने खास तौर से सुखबीर बादल पर तंज कसा। सुखबीर बादल ने कहा कि सिद्धू की कोई गारंटी नहीं, लेकिन सिद्धू कभी अकाली दल में नहीं होंगे, इसकी पूरी गारंटी है। तो वहीं बीजेपी ने भी सिद्धू पर जोरदार निशाना साधा। मैं तेन एक गारंटी देना है, वो श्रोमणी अकाली दल च नहीं आ सकता, होर किते मर्जी दे सकदा। होर एक गारंटी मेरी है, बाकी ओदी कोई गारंटी नहीं है। ओदा कोई पता नहीं अज किथे, कल किथे, परसों किथे। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਕਦੀ ਬਠਿੰਡਿਓਂ, ਕਦੀ ਮੋਗਿਓਂ, ਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਾਵੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਂਤਰਿਕ ਮਸਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਉਤਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਨਾਈਆਂ ਵੱਜਣ ਡੀਆਂ, ਪੱਗਾਂ ਸਵਾਲੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੂਟ ਸਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾर्टी ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। इधर कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। किसान मजदूर संघर्ष समिति भी पीछे नहीं हटने वाली। 14 अक्टूबर तक रेल रोको आंदोलन बढ़ाया गया। समिति की कोर कमेटी की बैठक में फैसला हुआ है। केंद्र से बातचीत करने को लेकर कल फैसला लिया जाएगा। तो कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। किसान मजदूर संघर्ष समिति भी पीछे नहीं हटेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्र से बातचीत करने को लेकर हालांकि कल फैसला होगा और समिति की कोर कमेटी की बैठक में फैसला हो चुका है। 14 अक्टूबर तक बढ़ाया गया रेल रोको आंदोलन। किसान मजदूर संघर्ष समिति भी इसमें पूरा साथ दे रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है और आपको बता दें, इस आंदोलन से पंजाब में ब्लैक आउट का संकट भी मंडराने लगा है और इसकी किसी को चिंता नहीं है। हालांकि अकाली दल कह रही है कि कैप्टन सरकार को खुद आगे आकर किसानों से बातचीत करनी चाहिए। जो कमेटी बनाई गई है किसानों से बातचीत के लिए 3 सदस्यीय, उसकी जरूरत नहीं थी। खुद सरकार को आगे आकर इन किसानों को समझाना चाहिए था, लेकिन ऐसी पहल किसी भी तरफ से दिख नहीं रही है। हालांकि केंद्र ने भी किसानों को फिर बातचीत का न्योता दिया था।
14 अक्टूबर को बैठक के लिए बुलाया गया था, दिल्ली बुलाया गया था। केंद्र के प्रस्ताव पर कल किसान संगठन फैसला लेंगे। और किसानों को फिर केंद्र से बातचीत का न्योता मिला। 14 अक्टूबर को बैठक के लिए दिल्ली बुलाया गया। पहले 8 अक्टूबर को बैठक के लिए बुलाया गया था। केंद्र से बातचीत पर किसान संगठन कल फैसला लेंगे, उन्हें जाना है या नहीं जाना है। तो 14 अक्टूबर को बैठक के लिए किसानों को दिल्ली बुलाया गया है। हालांकि किसानों की तरफ से अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ 31 ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ 4 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ 31 ਇਕੱਠੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾ ਬਹੋ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਿਪਾਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜੇ? बिल्कुल नहीं चाहते। ये करना चाहते सी पर कर नहीं सके। यही बिल जोड़ा है कांग्रेस भी लेके आना चाहती सी, ये लेके नहीं आ सकी क्यों? उन्होंने चेना दम नहीं है। माड़ी जी अगर कोई पग पिट देता है तो पीछे हट जाते हैं। तो केंद्र और पंजाब सरकार पर जमकर बरस रहे हैं सुखबीर बादल। कृषि कानूनों को लेकर जमकर हमला बोला। पीएम और सीएम ने किसानों को लावारिस छोड़ रखा है, ये बड़ा बयान दिया। केंद्र ने अब तक बातचीत शुरू नहीं की, सुखबीर बादल कह रहे हैं। पीएम मोदी खुद किसान संगठनों से बातचीत करें। सीएम कैप्टन को दिल्ली जाकर लड़ाई लड़नी चाहिए। कैप्टन सरकार की तालमेल कमेटी पर भी सवाल उठाए गए। किसानों पर दबाव बनाने के लिए कमेटी बनाई गई, सुखबीर सिंह बादल ने कहा। प्रधानमंत्री जी ने बेनती करना, तुसी आप बुलाओ मीटिंग, आप बुला के सारी जथेबंदियों को बुलाओ, सारे ऑर्गेनाइजेशन बुलाओ तो सुनो कि इन्हों की शंकी है। जो पंजाब के किसान ने अपना खून पसीना बहा के पूरे देश में जिथे हैगा देश अज तरक्की के राह च है, किसानी करके है। मैं जिहड़ा कहना चाहना है, जे किसान खुश है तो पूरा सूबा खुश है तो पूरा देश खुश है। सो आ जिहड़े इन्नी देर हो गई किसान संघर्ष कर रहे, बेचारे सड़कों ते बैठे है, रेलवे ते लाइन ते बैठे है, हले तक कोई इनिशिएटिव नहीं लिता गया सेंटर सरकार तरफों। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं जाना चाहिए दिल्ली, उत्थे बहना चाहिए। मुख्यमंत्री सूबे का मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री इलैक्टेड है, सारे पंजाबियों का मुख्यमंत्री है। जे पंजाब के किसानों को समस्या है, लड़ाई लड़नी तो इनू, पर मुख्यमंत्री निकलते नहीं अपने घरों। अपने जिथे फार्म हाउस से निकलते नहीं, मिलते नहीं, गल नहीं करते। हालात तां बिगड़ी पई है। ना मुख्यमंत्री कुछ करने तैयार है, ना देश के प्रधानमंत्री करने तैयार है। लावारिस बने पे हैं। इधर इस पूरे कानून के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी भी सक्रियता दिखाने लगी है। कल जंतर मंतर पर आपका हल्ला बोल है और इस हल्ला बोल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ ये बड़ा प्रदर्शन है। पंजाब आपने चलो दिल्ली का नारा दिया है। किसानों की आवाज बुलंद की जा रही है। भगवंत मान इसकी अगुवाई कर रहे हैं। केंद्र सरकार को जगाने का काम किया जाएगा, हरपाल चीमा का। 12 तरीक ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈਆਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰਤੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ, ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਕੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇਗੇ, 3 ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਂਗੇ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਊਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਘੇਰਾਂਗੇ। इधर कृषि कानून पर पंजाब में बीजेपी मेगा कैंपेन करने जा रही है। 13 अक्टूबर से पंजाब में रैलियां करेगी बीजेपी। केंद्र सरकार के 10 मंत्री वर्चुअल रैलियां करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी वर्चुअल रैली करेंगे। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी भी रैली करेंगी। अनुराग ठाकुर, हरदीप पुरी, सोम प्रकाश को भी जिम्मेदारी सौंपी गई। गजेंद्र शेखावत, जतिंदर सिंह, कैलाश चौधरी की भी रैली होगी। सभी केंद्रीय मंत्रियों की रैलियों का शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। तो पंजाब में कृषि कानून के विरोध में किसानों के प्रदर्शन से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल डीजल का संकट गहरा गया है। आपूर्ति ठप होने से कई जिलों में पेट्रोल पंप पर रिजर्व तेल का स्टॉक ही बचा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर नो पेट्रोल डीजल का बोर्ड टंग गया है और जहां पेट्रोल डीजल मिल रहा है वहां लोगों की लंबी कतार है। इसकी वजह है पेट्रोल डीजल की आपूर्ति बाधित होना। दरअसल पंजाब हरियाणा में कृषि कानूनों के विरोध में किसान सड़कों पर हैं और आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन के असर की वजह से रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को होने वाली पेट्रोल डीजल की आपूर्ति बाधित हो गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में HP, BPC और इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल रिजर्व की हालत तक पहुंच गया है, जिसे इमरजेंसी में सेना और प्रशासन के लिए रखा जाता है। फिलहाल पेट्रोल पंपों को जालंधर और बठिंडा से आपूर्ति कराई जा रही है, जिसमें कम से कम 3 दिन का समय लग रहा है। आपूर्ति नहीं होने से उपजे तेल संकट से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग परेशान हो गए हैं। कई जगह से लोगों के गाड़ी की टंकी फुल कराने और बोतलों में स्टॉक भरने की भी खबर है। आपूर्ति सुचारू नहीं होने से पेट्रोल और डीजल का संकट और गहरा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। इधर पराली ने फिर बढ़ाई पंजाब की परेशानी। जी हां, बड़ी खबर, पराली जलाने के मामले में बड़ा इजाफा हुआ। पिछले 2 सालों की तुलना में 4 गुना मामले बढ़ चुके हैं। इस साल 21 सितंबर को पहला मामला सामने आया था। 9 अक्टूबर तक पराली जलाने के 1926 मामले सामने आ चुके हैं। अमृतसर में पराली जलाने के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। अकेले अमृतसर में अब तक 920 मामले आ चुके हैं। तरन तारण में 405 और पटियाला में 153 मामले आए। अब तक 460 किसानों पर 12.25 लाख का जुर्माना लगा है। साल 2018 में 9 अक्टूबर तक 400 केस सामने आए थे। साल 2019 में पराली जलाने के 461 मामले रिपोर्ट में दर्ज हुए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पटियाला से मनोज शर्मा जुड़ चुके हैं। मनोज, पराली ने पंजाब की मुश्किलें फिर से बढ़ा दी है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि किसान मानने को तैयार नहीं है, ये जानते हुए भी कि पराली जलाना जान के साथ खिलवाड़ करने के बराबर है? जी बिल्कुल, किसान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो पराली क्यों ना जलाएं, क्योंकि उनके अपने तर्क हैं, लोगों के अलग तर्क है और जो सरकार है उसकी
अपनी एक रणनीति है कि किसान पराली ना जलाएं, उनको हर तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। बात पटियाला की करें, बेशक 153 मामले अभी तक सामने आए हैं, लेकिन अभी बारिश नहीं हुई है। पिछले इसी समय में पंजाब में बारिश हुई थी, जिसके चलते पराली जलाने के जो मामले थे कम थे, क्योंकि बारिश पड़ रही थी। इस बार जो मामले बढ़े हैं उसका सीधा एक कारण ये है कि किसानों के पास कोई बदल नहीं है। किसानों से जो भी अभी तक बात हुई है, जो पिछले समय में हमने देखा है कि किसानों का ये तर्क है कि पराली उठाने के लिए सरकार की कोई नीति नहीं है। सरकार दावे करती है कि पराली को उठाया जाएगा, किसानों को उसका मुआवजा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मजबूरन किसानों को वो जो पराली है, क्योंकि इसको ख़त्म करने के लिए पानी और इसके ऊपर ट्रैक्टर चलाना पड़ता है, यानी कि 2-3 बार अगर आप इसको काटेंगे फिर ये ज़मीन में ख़त्म होगी पानी के साथ, और इतना पैसा पंजाब के किसानों के पास नहीं है। तो किसानों के अलग से तर्क है, लेकिन जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है वो कार्रवाई तो करता है, लेकिन वो कार्रवाई सिर्फ लेकिन मनोज महज एक किसानों के खिलाफ कार्रवाइयां भी देखने को मिल रही हैं। अगर बात करें तो 460 किसानों पर करीब 12.25 लाख तक का जुर्माना भी लग चुका है। तो क्या जुर्माने से किसान नहीं डर रहे हैं? आखिर कहां सिस्टम में खामी है? जी बिल्कुल, किसान इसलिए नहीं डर रहे हैं क्योंकि किसानों ने अपनी मजबूरी का तर्क दे दिया है। किसान धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि किसान तो पहले ही मर चुका है। पंजाब का खास तौर पे छोटा किसान, उसके पास ना मशीनरी है और ना दूसरे संसाधन है कि जिनके आधार पर वो जो ये पराली है, जो वेस्टेज है धान की, उसको किस तरह उसको नष्ट करना है। तो उसका एकमात्र उनके पास हल यही है कि इसको आग लगा दी जाती है। अगर सरकार उनकी मदद करे, किसानों ने साफ कहा है कि हमें जुर्माने से कोई डर नहीं है। हमारी कई किसान नेताओं से भी बात हुई थी, पहले भी हुई थी, उन्होंने साफ कहा कि जुर्माना हम भरेंगे ही नहीं, सरकार अगर कार्रवाई करेगी तो उसका डटकर मुकाबला किया जाएगा। इसलिए सभी के अपने अपने तर्क है, लेकिन इसका जो खमियाजा है वो लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और खास कानून में तर्क नहीं चलता है। जो भी कानून है, जो भी नियम बनाए जाते हैं, सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं, और ये तो बात गलत है कि आप कानून को नहीं मानेंगे, कानून से ऊपर हो गए क्या किसान? नहीं, किसानों की जो बात है वो टकराव के ऊपर जाकर खत्म होती है। पिछले समय में भी जो मामले दर्ज हुए थे या जुर्माना हुआ था, हर साल हो रहा है ये। पिछले 2 साल से अगर हम लोग बात करें तो जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है या जिला प्रशासन है उसने इसमें सख्ती की है। लेकिन किसान जब भी कोई जुर्माना या कार्रवाई की बात आती है तो अपना तर्क ये रखते हैं कि आप हमारे ऊपर कार्रवाई क्या करेंगे, हम तो पहले ही मजबूर हैं। हम मजबूरी में जो धान मिलाकर मजबूरी का भले ही ये लोग लेकर कई फायदा उठा रहे हैं, लेकिन और प्रशासन बिल्कुल मनोज, सरकार को भी किसानों की मजबूरी समझनी चाहिए और सरकारों को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए, खास तौर से पंजाब सरकार को, कि किसानों की आखिर क्या मजबूरी है, क्यों वो मजबूरन पराली ना चाह कर भी जलाते हैं, क्योंकि इससे नुकसान होता है, प्रदूषण फैल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। में किसान पराली को जलाने के बजाय इसका इस्तेमाल अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अंबाला में दो गांव दूसरों के लिए मिसाल बनकर आगे आए हैं, जिन्होंने पराली को ना जलाने का प्रण लिया है। दुनिया की समस्या बन रही वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अब किसान भी आगे आ रहे हैं। अंबाला के 2 आदर्श गांव उगाड़ा और बाढ़ ने ये मिसाल कायम की है और अन्य किसानों को पराली न जलाकर उससे कमाई करने का संदेश दिया है। इन गांव के भीतर करीब 1000 एकड़ खेती की जमीन है, मगर यहाँ के किसान पराली को बिल्कुल भी आग नहीं लगाते, बल्कि बेलर मशीन की सहायता से गांठों में तब्दील कर मिलों में बेच देते हैं और अपनी कमाई में इजाफा भी करते हैं। इसको मशीनरी के द्वारा सारा कलेक्ट कर लेते हैं और इजीली इसको हम अगली फसल बीज सकते हैं। और दूसरा ये हमारे अर्निंग का भी साधन बन चुका है इससे। और जो ये बचा हुआ है इसको डिकम्पोज होके ये नेक्स्ट फसल में फर्टिलाइज़र का काम करेगा सर। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस मशीनरी से जी बहुत फ़ायदा है। इससे एक तो प्रदूषण की भी समस्या हल हुआ जी, प्रदूषण नहीं फैलने का, और इससे जिम्मेदार को भी फायदा जी। जैसे पहले खेत नहीं बह सकाते, ये आराम से खेती बाड़ी बह सका जी। बेलर मशीन आ जाने से किसानों को भी आसानी हो गई है और जमीन का नुकसान भी नहीं होता, और गांव के सरपंच बारी बारी किसानों को मशीन मुहैया करवाते हैं।
गांव बाड़ा के सरपंच का अंदाजा है कि इससे प्रति एकड़ किसान को 500 रुपए बचेंगे और उन्हें कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। दो फायदे हैं, एक तो हमारा प्रदूषण रहित हो रहा है वातावरण, और दूसरा फाइनेंशियली मदद मिल रही है किसानों को। अब इसको कबाड़े का कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, अब इसको फाइनेंशियली हमें बेनिफिट मिलेगा। इकट्ठा कर रहे हैं एक जगह पे, और जहाँ पे बिजली बनाई जा रही है नारायणगढ़ शुगर मिल में, वहाँ पर इसको पहुँचा के जितने इसकी खर्चा आएगा वो निकाल के बाकी सब किसानों में बांट दिया जाएगा। उधर कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर गिरीश नागपाल भी गांव के किसानों का साथ दे रहे हैं। पूरे गांव को बेलर मशीनें मिले, इसके लिए भी डिप्टी डायरेक्टर ने चीफ सेक्रेटरी को प्रपोजल भेजा है। अब सरकार द्वारा भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं कि किस तरह से पराली जलाने की सामाजिक बुराई से निजात मिले। तो आप यहाँ आज देख सकते हैं कि कैसे बेलर के माध्यम से किसान अपनी पराली को अपने आय के साधन के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। किसान भी खुश है और प्रदूषण भी कम हो रहा है। कुल मिलाकर अंबाला के ये दो गांव अन्य गांव के लिए मॉडल बनकर उभरे हैं। दूसरे गांव को भी मिलकर ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि दूषित हो रहे पर्यावरण को बचाया जा सके। कृष्ण बाली, न्यूज़ 18, अंबाला।